हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपको अपना EMS क्लासेज पर। चले चलते हैं फिर से। आज आए हैं हम एक नया सा टॉपिक, नया सा फॉर्मूला लेकर आप लोगों के बीच। इसलिए आप लोग अगर कुछ नया काम कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो हमें उम्मीद है आप लोग उसको कुछ देर के लिए रोककर इस वीडियो को देखने का काम करें, ताकि यह फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाए। बच्चों, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच आए हैं आज, जो आपको आज के बाद तमाम दिनों, हर एक चैप्टर में, हर एक समय आपको काम देगा। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए हैं जो आपको कभी भी किसी भी समय यह काम दे देता है, जिसको हम लोग कह दें तो एंटीबायोटिक का काम करता है यह फॉर्मूला। इसलिए आप तमाम बच्चे इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में एक कमेंट जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। बच्चों, तैयार करना। इस फॉर्मूला का नाम है, हम लोग जानते हैं, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, या फिर हम लोग कह देते हैं n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इस तरह का फॉर्मूला आता है बच्चों। आते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला हमारा है n प्राकृत संख्याओं का योग। जी हाँ बच्चों, n प्राकृत संख्याओं का योग, यह फॉर्मूला है हमारा। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग अपना फोकस बनाए रखें। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ बच्चों, आज एक नहीं, तीन, कम से कम 3 फॉर्मूला आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलते हैं बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आज का यह है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। बच्चों, यह एक फॉर्मूला देखिए, आपने इसको सुना होगा, जाना होगा, कहीं भी आपको काम आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। और आज ही नहीं, आने वाले किसी भी क्लास में आप जाइएगा तो आपको यह फॉर्मूला काम में आएगा ही आएगा। यहाँ की अपर क्लास में जब जाइएगा वहां पर यह फॉर्मूला आपको ट्रिक के तौर पर काम आएगा। बच्चों, यह फॉर्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जी हाँ बच्चों, अगर हम कुछ प्राकृत संख्या ले ले, उनको जोड़ने का काम करें, तो पता चलता है इसके योग करने पर काफी हमें समय लग सकता है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं एक सुंदर सा n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कर लेते हैं बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बच्चों, अगर आप इसको जोड़ने का काम करें, यह देखिए आपका एक प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है। अगर आपको कहा जाए इसको जोड़िए, आप इसको इस तरह से अगर जोड़ेंगे काफी समय लग सकता है बच्चों। लेकिन इसके लिए आज के बाद आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों देखिए, इसको जोड़ कर कितना समय लगता है हमें। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। बच्चों, इन सबको हम जोड़ दिए, चलिए 15 आ गया तुरंत। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए n प्राकृत संख्याओं के विषय में, आप 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 25 1 से लेकर 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल, उसमें कठिनाई हो जाएगी। आप अगर आपको कुछ लंबा दे दे अंक तो कठिनाई होगी, निश्चित ही कठिनाई होगी बच्चों। लेकिन इस फॉर्मूला को जानने के बाद कभी कठिनाई नहीं हो सकता है बच्चों। तो देखिए यह क्या फॉर्मूला होता है। बच्चों, लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। जी हाँ, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं में, और इसका अगर योगफल निकालें तो क्या सब हो सकता है। यहां से हम लोग लिख देते हैं हल। चलिए बच्चों, मान लेते हैं 1 2, जी हाँ यह हमारा प्राकृत संख्या है, 3 4 5 एवं प्रकार से कहां तक, n तक। लगातार 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग अगर करना हो तो क्या करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपको। सबसे पहला पद है आपका 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
प्रथम पद मीन्स ए बराबर 1। बच्चों ए बराबर 1 कहने का मतलब हम क्या सोच कर 1 लगा दिए। आप देखिए ध्यान से, यह जो एक प्राकृत संख्या है हमारा, यह प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 एवं प्रकार से यह बढ़ते जा रहा है, अर्थात यह एक क्रम में बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं श्रेणी। श्रेणी अर्थात यह हमारा एक एपी बन रहा है। जी हाँ, एपी बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको हम लोग ए ही मानते हैं, अर्थात ए बराबर 1 हुआ बच्चों। अब उसके बाद इसमें देखें किसी दो पदों के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चों, किसी दो पदों के बीच का अंतर, और एपी में किसी दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से लिखा जाता है बच्चों। हम यहाँ लिख दें सार्वंतर। जी हाँ, अर्थात डी बराबर दो पदों के बीच का अंतर मीन्स 2 माइनस 1 बराबर कितना आया, तो 1। सार्वंतर आपका आ चुका है 1। अब जरा बताइए कुल पदों की संख्या इसमें कितने हैं बच्चों, कुल पद, तो कुल पद इसमें हमें n मालूम है। अगर आपको कह दे 15 पदों, 20 पद, 50 पद, जितने पद कहा वह आपका n हो जाएगा बच्चों। तो बताइए इसमें कुल पद कितने हैं बच्चों, कुल पद है हमारे n, कुल n पद हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या को n मानते हैं, और एपी में पदों की संख्या को n से भी लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, चलिए एक फॉर्मूला है हमारा, देख लीजिए एस एन बराबर फॉर्मूला अगर लिखे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जी हाँ बच्चों, यह आपका फॉर्मूला रहा एस एन बराबर, अर्थात कुछ क्रम दिया हुआ रहता है, उस क्रम के सभी पदों का योगफल अगर निकालना हो एस एन बराबर यह फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। n मीन्स पदों की कुल संख्या, इसमें जितने पद है वह संख्या। तो बताइए बच्चों इसमें कुल कितने पद हैं, तो वह कुल पदों की संख्या भी हमारा n ही है। हम n/2 लेंगे, 2 गुना ए मीन्स प्रथम पद कितना है आपका 1 है, आगे प्लस फिर n का मान कितना है, n मीन्स पदों की संख्या कितना है, n ही है। आगे बढ़ते हैं गुना, ये d रहा, d मीन्स सार्वंतर कितना है बच्चों, जी हाँ 1 है। बस कुछ नहीं करना, आपको इसे सिर्फ सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं आगे, n/2 इंटू गुना कीजिए इसको 2 प्लस, अब सोचिए n-1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, n-1 ही आएगा बच्चों। अब यहां पर क्या आएगा, तो n/2 इंटू, देखिए यह रहा हमारा n, ये 2 प्लस में यह 1 माइनस में, 2 में से 1 अगर घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा, तो n+1 बच्चों n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2 प्लस n-1 था, तो हम लिख दिया n/2, ये 2 में से घट गया 1 बच गया, तो हमें क्या लास्ट आया, हमें आया n/2 इंटू n+1। अर्थात अगर इसको हम निकालना शुरू करें n पदों का योगफल, यह हो जाएगा हमारा n/2 इंटू n+1, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू जी हाँ बच्चों, आपका यही होगा n/2 इंटू n+1। यह आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, यह आपका सिद्ध हो गया। यह रहा आपका, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n/2 इंटू n+1। ये रहा बच्चों आपका फॉर्मूला, जो आपके तमाम आने वाले समय में या फिर आगे जितने भी आप क्लास बढ़ेंगे उन तमाम क्लासों में आपको लगभग इस टाइप का सवाल आ जाता है, जो
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, बस n/2 इंटू n+1 लगा देना है बच्चों। तो आप हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या होता है। जी हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा नंबर का हो जाएगा हमारा फॉर्मूला लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, या फिर लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। चलिए लिखते हैं इसको। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए बच्चों क्या आया, हम लिखे हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। जी हाँ, प्रथम प्राकृत संख्या तो है, लेकिन कौन सी संख्या है? विषम प्राकृत संख्या। तो बच्चों अगर विषम प्राकृत संख्या की बात करें तो क्या सब हो सकता है? तो विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, और एक समय ऐसा आएगा लास्ट में जो वह हमारा संख्या लास्ट में n ही होगा। बच्चों हम लोग लिख रहे हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्या हमारा वही होता है 1, 3, 5, अर्थात वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। बच्चों वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या हमारा विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। चलिए इसका योगफल हम निकाल रहे हैं, क्या आएगा बच्चों? तो चलिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं प्रथम संख्या या प्रथम पद बराबर, इसको लिखते हैं a से, कितना आ गया? 1। आगे लिखते हैं सार्वअंतर अर्थात d बराबर, चलिए 2 पदों का अंतर कर लेते हैं, 3 - 1 बराबर में 2 आ गया बच्चों। चलिए इसमें भी लिख लेते हैं कुल पदों की संख्या बराबर n। इसमें भी कुल पद हमें n मालूम है, इसके योगफल निकालने हैं। कुछ नहीं, आप वही फॉर्मूला अप्लाई करें जो Sn में होता है, AP का जो करते हैं हम लोग Sn बराबर फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। तो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आप कहिएगा यह फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर यह कैसे हुआ? तो आप देख सकते हैं एक वीडियो इसका ना स्पेशल तौर पर बनाकर अपलोड कर चुके हैं, इसलिए आप हो सके नहीं देखे होंगे तो आप जाएं, यह भी वीडियो आप देखें कि Sn बराबर फॉर्मूला कैसे हुआ, उसको भी सिद्ध करके हमने अपलोड कर दिया वीडियो को। चलिए देखते आगे क्या होता है। तो बच्चों n/2, n मीन्स क्या होता है? कुल पदों की संख्या। इसमें कुल कितने पद हैं बच्चों? तो कुल इसमें पद की संख्या n ही है, अर्थात n/2 इंटू 2a। यहाँ पर है आपको a का मान कितना है बच्चों? 1, प्लस फिर से यहाँ n, तो n का मान n ही छोड़ दीजिए, और यहाँ है आपको d। प्यारे बच्चों बताइए जरा कि d का मान कितना है? d का मान 2 है। चलिए अब इसे सॉल्व करने का काम करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर n-1 है, इसको आप 2 से अगर गुना कीजिए तो 2 से n में भी और 2 से 1 में भी गुना कीजिए, क्या आएगा आपको? 2n, और 2 को अगर -1 से तो -2 आएगा गुना। तो बच्चों हमें फाइनली क्या आ चुका है? अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस में, यह 2 प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2n। हाँ बबुआ जरा बताओ क्या आया? यहाँ से
2 से 2 कट गया, तो बउआ क्या बचा हमें जरा बताओ, n क्रॉस n। बच्चों प्यारे बाबू, क्या आपने समझा? अगर समझा तो ठोको एक लाइक। चलिए देखते हैं n इंटू एन क्या आएगा जरा बताओ, n क्रॉस n तो हो जाएगा यह हमारा n स्क्वायर। ये रहा आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। जी हाँ बच्चों, अगर आपको निकालना हो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो आप लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर, यानी जो आपको पद दिया गया है, जितने पद दिया गया है उसका आप वर्ग कर दें, आपको मिल जाएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो चलते हैं बच्चों, इस पर हो सके तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी इसी बात पर, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, क्लियर बिल्कुल हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप इसे नोट कर ले, बिल्कुल नहीं, आराम से रोक दे वीडियो और फिर नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, जो इससे पहले फॉर्मूला सिद्ध के नंबर 1 में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसका फॉर्मूला था हमारा n/2 इंटू n प्लस 1, या फिर उसको कह सकते हैं आप 1/2 इंटू, कह सकते हैं उसको आप n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं पहला सवाल एक, लिखते हैं पहला सवाल एक, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलो बच्चों, आपके सामने एक सवाल हमने रख दिया कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 15 कहने का मतलब है 1 से लेकर 15 तक जितने भी संख्या हैं सबका योगफल। तो क्या आपने उसको कैसे किया, 1 + 2 + 3? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, चलिए बताइए। अगर हम प्रथम 15 संख्या की बात करें तो वह संख्या हमारा क्या हो सकता है, 1, 2, 3, कहां तक, और हमें 15 तक। जी हाँ बच्चों, 15 तक। इसमें सबसे पहले आप बताइए कुल मिलाकर कितने पद हैं? कुल मिलाकर 15 पद ही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के संख्याओं का अगर योगफल करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें कुल पदों की संख्या जानना है। जान गए थे आप, क्यों? क्योंकि कह दिया था आपको कि प्रथम 15 संख्या, तो वही हो गया आपका n। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हल, n बराबर जरा बताइए कितना बच्चों, n बराबर 15। तो हम यहां से लिखेंगे प्रथम 15 प्राकृत संख्या, बच्चों प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर, आपको फॉर्मूला पता होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला पता होगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए n इंटू n प्लस 1/2, आपको याद आया क्या, याद हुआ क्या? जल्दी से जल्दी याद कर लें आप। चलिए 15 पद बताइए, इसमें हमें जो पता था कुल पदों की संख्या 15, कुछ नहीं वहां रख दीजिए। देखिए 15 प्लस 1 बाई में 2, अब जरा बताएं कितना आएगा, 15 गुना 16 बच्चों बटा 2। अब क्या होगा, अब तो आपकी आंखें में चमक आ गई होगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा क्या हमें होने वाला है। 2 से यह 16 कटने वाला है बच्चों, कट गया कितना बार में,
8 बार में। और अब आगे क्या होगा, अब तो आप खुशी के मारे उछल गए होंगे, आपकी मन से आवाज निकल गया होगा। 15 गुना 8 अर्थात 15 8 कहते हैं हम लोग का 20 से, अर्थात 120। गुना करने पर आ गया हमें 120। तो बच्चों प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर हमें निकालना हो, 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो वह आ गया हमारा 120। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। अब दूसरा कुछ आप इसे नोट कर ले, निश्चित ही नोट कर ले। चलिए बच्चों लिख देते हैं प्रथम, क्या कर दें, 12 कर देते हैं। प्रथम 12 विषम प्राकृत, बच्चों प्रथम 12 विषम प्राकृत, मतलब 12 को जो पहले जो 12 को विषम संख्या आएगा उसका योगफल। प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो जरा बताइए हमें सबसे पहले कुल पद इसमें कितना होगा। तो जी हाँ, कुल पद मात्र और मात्र 12 होगा। हम लोग लिखेंगे n बराबर 12। हमें निकालना है विषम प्राकृत संख्या का योग। तो आपको पता होगा विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है बच्चों। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। जी हाँ, n स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। बच्चों क्या होता है प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, क्या होता है, कमेंट करें। इतना में तो आप तक कमेंट कर देते हैं। n स्क्वायर, देखिए हम पहले बोल दिए आपसे n स्क्वायर। जी हाँ, जरा बताइए, अगर हमें सवाल दिया हुआ है 12 विषम प्राकृत संख्या, तो हो गया हमें n का मान 12, तो यहाँ रखिए आप 12 और 12 का कर लीजिए आप स्क्वायर। आपको पता होगा 12 का स्क्वायर कितना है। अगर नहीं भूल गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो सुनिए क्या होता है। जिस संख्या का आपको वर्ग करना है उसको 2 बार गुना किया जाता है। तो 12 गुना 12 बोल दीजिए कितना होगा। अब गुना भी सिखाना पड़ेगा क्या, जी नहीं। तो 12 गुना 12 कितना आया 144। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या आया 144 आया बच्चों। यही रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रथम n प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो यहां लिख देते हैं n लिख देते बच्चों, यहां पर लिख लीजिएगा, छूट गया था। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है आपको n स्क्वायर। जितने संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका मान आ गया। कितना इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला, जरा सोचिए। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग कुछ तीसरा फॉर्मूला को लेकर आते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब अगला फॉर्मूला देकर। अब फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्या बोले या प्राकृत बोल दे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 नंबर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। बच्चों क्या लिखे, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। जी हाँ, n सम प्राकृत संख्या। तो इसको देखते हैं क्या होता है, बताइए जरा। अगर n सम प्राकृत संख्या है तो बताइए सबसे पहली सम प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहली सम प्राकृत संख्या क्या है, तो आपको पता होगा सबसे पहली या सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 होगा। 2 के बाद सम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो वह आपको होगा 4, क्या होगा 6, एवं प्रकार से कहां तक n संख्याओं तक। और तमाम संख्या आपका कौन सी संख्या है, प्राकृत तो है ही, लेकिन प्राकृत में भी सम प्राकृत है।
तो बताइए जरा यहाँ पर सबसे छोटी या सबसे प्रथम संख्या कौन सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रथम सम प्राकृत संख्या अर्थात a बराबर 2। अब यहां से लिख सकते हैं सार्व अंतर d बराबर क्या होगा बच्चों, t2 माइनस t1 अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद मीन्स दूसरा पद 4 और माइनस 2 की करने पर आपको मिलेगा 2, सार्व अंतर 2 मिला। अब बताइए यहाँ पर कुल पदों की संख्या क्या आएगा, तो वह है हमारा n। इसलिए आपको क्या लगाना होगा, Sn बराबर क्या आपने सीखा कुछ नहीं। जब भी हमें प्रथम प्राकृत संख्या की बात हो, प्रथम n प्राकृत संख्या की बात हो, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या की बात हो या प्रथम n सम प्राकृत संख्या की बात हो, तो आप Sn लगा दें, आपका फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं। चलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए आपने देखा कितना इजी से इसको हम बना रहे हैं। देखिए n/2 इंटू 2 क्रॉस a का मान कितना 2 प्लस n-1 इंटू d और d का मान आपका भी 2। चलिए इसको लिखते हैं n/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस, अब क्या करते हैं n-1 से 2 को गुना करते हैं, इसको n से फिर इसको 1 से, तो बताइए क्या आएगा 2n-2। यह आपको फॉर्मूला मतलब गुना करने पर वैल्यू आया n/2 बच्चों n/2। अब यहाँ बताइए क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है हमें 2n, 4 में से 2 घटाइए क्या मिलेगा आपको प्लस में 2 बच्चों, इस तरह से प्लस में 2 मिलेगा। और आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या आया, जी हाँ बच्चों क्या आया, ऊपर से आपको यहाँ इन दोनों में से ब्रैकेट के अंदर से कॉमन आएगा और वह 2 है। तो लिखते हैं हम लोग n/2 क्रॉस इन दोनों में से कॉमन लीजिए 2 निकल गया, तो बचेगा आपका n+1। तो अब बताइए बच्चों अब क्या होगा, देख लीजिए इस 2 से इस 2 को बर्बाद कर दीजिए, मिलेगा आपको n क्रॉस n+1। अगर इसको लिखना चाहें तो n इंटू n+1, ये रहा आपका फॉर्मूला बच्चों, ये रहा आपका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n+1 होता है। तो आज के बाद आपने कभी भी अगर आपको इस तरह का सवाल आए तो आप कुछ नहीं, आराम से फॉर्मूला रखें, सॉल्व करें, बन जाएगा। बच्चों आपके लिए इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला को दिखाया है और तीनों फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एक सवाल हम लोग ले लेते हैं पहले इस फॉर्मूला पर। चलो बच्चों ले लेते हैं प्रथम, कितना ले लें 16 कर देते हैं, 16 क्या 17 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत। प्रथम 17 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, इस तरह से आपको आ सकता है सवाल में बच्चों। सबसे पहले बताइए इसमें कुल पद कितना है, जी हाँ 17। हम लिखेंगे n बराबर 17। कौन सी संख्या है, n प्राकृत, प्रथम 17 सम प्राकृत संख्या है, जी हाँ सम प्राकृत संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। बच्चों संख्याओं का योगफल जरा बताएं, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है।
जी हाँ, अभी आपने देखा होगा n इंटू एन प्लस 1 होता है। बस रख दे, आपको जितने समप्राकृत संख्या की बात करें तो आपको कुल मिलाकर 17 समप्राकृत संख्या की बात हो रहा है। n के जगह पर आप 17 पुट कर दे। 17 इंटू यहाँ पर भी 17 प्लस में 1, बताइए क्या आएगा। 17 गुना इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया बच्चों, 18। देखिए 17 गुना 18 आप कीजिएगा कितना आएगा। तो अगर इसको गुना करें तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 गुना 18 कितना आएगा। 8 7 56 का 6 बच गया 5, 7 एकम 7 5 12, फिर 1 से गुना कीजिएगा 18 6 0 3 कितना आया बच्चों। 17 गुना 18 आ गया आपको 306। तो सवाल में क्या कहा, प्रथम 17 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। n बराबर 17 लिए, फॉर्मूला रख दीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज का यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हो, कुछ नया सीखे हैं, जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।